गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में जो सेल बायोलॉजी का पोर्शन है उसमें जैसे अभी इससे पहले का जो वीडियो अपन ने देखा तो उसमें अपन ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा कि न्यूक्लियस का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है और न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसकी स्टडी की। इसमें जो है उससे आगे जो है क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहली बात क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है और क्रोमोसोम्स के टाइप्स क्या है, उनका फंक्शन क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में स्टडी करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स जो है जैसे ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, क्रोमा प्लस सोमा। तो क्रोमा मीन्स होता है कलर और सोमा मीन्स होता है बॉडी। मीन्स ये जो है न्यूक्लियस में पाई जाने वाली ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि इजीली क्या हो जाती है, कलर्ड हो जाते हैं। कलर्ड से मतलब क्या है, स्ट्रेंड हो जाती है, अभिरंजित हो जाती हैं, इजीली स्ट्रेंड हो जाती है, अभिरंजित हो जाती है। इसलिए इनका जो नाम पड़ गया वो क्या पड़ गया, क्रोमोसोम्स नाम पड़ा है। ठीक है। और ये जो है इसकी जैसे थोड़ी हिस्ट्री देखें तो उसमें मेनली क्या है, दो साइंटिस्ट का जैसे अपन नाम देख लेते हैं उसमें मेनली। वैसे तो काफ़ी साइंटिस्ट का इसमें कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मेन जो बात है उसमें जैसे हॉफमिस्टर है, इन्होंने 1848 में सर्वप्रथम जो है पोलन मदर सेल्स जो है उसके अंदर क्या है क्रोमोसोम्स को देखा था। और उसके बाद जो वाल्डियर 1888 इन्होंने इनका नाम जैसे इजीली स्ट्रेन हो जाते हैं, अभिरंजित हो जाते हैं, उसके आधार पर इनका जो नाम है वो क्या दिया, क्रोमोसोम नाम दिया। ठीक है। अब बात आती है कि क्रोमोसोम जो है एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे इससे पहले अपन ने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था कि क्रोमेटिन नेट जो होता है, अब जो क्रोमेटिन नेट जो होता है वो सेल डिवीजन के टाइम पर क्या हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है। और कंडेंस्ड होकर के वो जो क्रोमेटिन नेट है वही क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से जो क्रोमोसोम्स है वो वही क्रोमेटिन नेट का जो कंपोजिशन है वही इसका क्रोमोसोम का कंपोजिशन होगा। मीन्स ये किसके बने होंगे, न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए, और प्रोटीन्स में क्या है जैसे एसिडिक बेसिक प्रोटीन्स होती हैं जिसमें स्टोर प्रोटीन होती हैं, जिसके बारे में अपन ने पिछले वीडियो में देखा था। तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। अब इसके बाद जैसे बात की जाए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। मतलब जाति दर जाति क्या होती है, इनकी संख्या भिन्न हो सकती है, लेकिन प्रत्येक जाति के जो सदस्य हैं, जैसे एक ही जाति के जितने भी सदस्य हैं उनके अंदर इनका जो संख्या होगी वो क्या होगी, समान होगी। ठीक है। अब जैसे इसके बाद जैसे बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स को समझने के लिए जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, तो आप क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर इसमें देख सकते हो। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं तो उसको अपन एक एक करके इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो जैसे सबसे पहले बात करें पेलिकल की, तो पेलिकल क्या है, दैट इज द कवरिंग, क्रोमोसोम्स की कवरिंग लेयर है। ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देती है, तो इस प्रकार से इसका जो एग्जिस्टेंस है इस पर भी प्रश्न चिन्ह है कि वास्तव में पेलिकल होती है या नहीं होती। ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इस प्रकार की कोई स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में दिखाई नहीं देती है। दूसरी बात करें मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स ग्राउंड जो मटेरियल है जो इसके अंदर भरा रहता है, होमोजेनस मटेरियल है जो कि मैट्रिक्स से कवर्ड रहेगा। तो इसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है दैट इज द मैट्रिक्स। ठीक है। जिसके अंदर जो क्रोमोसोम्स की जो अदर स्ट्रक्चर है वो पड़ी हुई है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो बात करें जैसे क्रोमोनिमा, तो क्रोमोनिमा जो है ये आप देख रहे हो इस प्रकार की ये सर्पलाकार जो स्ट्रक्चर है जो पेयर में अपन को दिखाई दे रही है, पूरे जो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है, ये इनको क्या बोला जाता है, क्रोमोनिमा बोला जाता है। और इसका जो है जैसे एक स्ट्रैंड होगा, ठीक है, इसका जो एक तंतु होगा उसको क्या बोलेंगे, क्रोमोनिमेटा बोलेंगे। ठीक है। जो क्रोमोनिमा होती है वो भी न्यूक्लियोप्रोटीन की बनी होती है, और ये क्या है, हाईली कोइलिंग इसके अंदर कुंडलन रहता है, और इसके अंदर जो कुंडलन रहता है क्रोमोनिमा के अंदर आपस में ये कुंडलित रहते हैं,
तो वो दो प्रकार का कुंडलन होता है, एक पैराडायनेमिक कॉइलिंग होती है और दूसरी इलेक्ट्रोडायनेमिक कुंडलन होती है। पैराडायनेमिक जो कॉइलिंग होती है वो ज़्यादा डेंस नहीं होती, ईजिली सेपरेट हो सकते हैं वो, मतलब जो क्रोमोनिमा है। लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक जो कॉइलिंग है उसमें क्या डेंसली पैक्ड रहते हैं ये, तो उनको ईजिली क्या है सेपरेट नहीं किया जा सकता। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें, क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर्स जो है, ये जो क्रोमोनिमा है उस पर प्रेजेंट, जैसे कोई लड़ी, जैसे मोती होते हैं ना, उस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है और ये बिल्कुल उसी प्रकार से लड़ी के समान ये संरचना लगी रहती है। और ये क्रोमोनिमा जो है ये वास्तव में क्या है, जीन लोकस को शो करती है, मतलब जीन्स के स्थान है जिसमें क्या जेनेटिक मटेरियल होता है, मेनली डीएनए जो है उसमें प्रेजेंट रहेगा और ये क्या पेयर में प्रेजेंट रहेंगी और इनकी जो स्थिति है वो मतलब बिल्कुल फिक्स होती है। क्रोमोसोम में इनका फिक्स, इसमें क्रोमोनिमा पे ये फिक्स पोजीशन में क्या है लगे रहते हैं और ये डेंसली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो बात करें, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, प्राथमिक संकीर्णन। प्राथमिक संकीर्णन जिसको सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर के नाम से जाना जाता है और ये क्या है, थोड़ा क्लियर जोन होता है। क्लियर जोन से मतलब ये है कि ये लाइटली स्ट्रेंड होता है, हल्का अभिरंजित होता है, क्योंकि यहाँ पर जो तंतु हैं वो तंतु क्या इतने डेंसली पैक्ड नहीं होते हैं, तो इसलिए ये जो एरिया है ये क्या होगा, हल्का अभिरंजित होगा, लाइटली स्ट्रेंड होगा। और इसके अंदर जो है जैसे सेंट्रोमियर, इसके अंदर भी फिर एक स्ट्रक्चर लगी रहती है इसके अंदर, और जिसको क्या है, जैसे ग्रेन्यूल, जिसको काइनोसोम के नाम से जाना जाता है। जैसे इसको अपन यहाँ पर ये अपन को दिखाई दे रहा है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, काइनोसोम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, सेंट्रोमियर है, काइनेटोकोर है, तो सेंट्रोमियर की एक तो पोजीशन और एक नंबर, मतलब दो चीजों के आधार पर कि सेंट्रोमियर की पोजीशन क्रोमोसोम में कहां पर है और इनका नंबर कितना है क्रोमोसोम में, उसके बेस पर क्रोमोसोम्स को क्या डिवाइड किया गया है, उसके टाइप्स हैं क्रोमोसोम्स के। तो जैसे अपन एक बात करें टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे फर्स्ट बात करें ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के आधार पर जो क्रोमोसोम्स हैं उनको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। जैसे एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, तो एक्रोसेंट्रिक में जो है इस प्रकार की पोजीशन होगी सेंट्रोमियर की, ये सेंट्रोमियर है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या है कि जो सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है वो सब टर्मिनल है, मतलब इसमें क्या होगा, एक आर्म जो होगी वो बहुत छोटी होगी, मतलब क्रोमेटिड्स जो है, क्रोमोसोम जो है उसमें 2 आर्म होती है जिनको क्रोमेटिड्स कहा जाता है। तो एक आर्म जो है बिल्कुल छोटी होगी, दूसरी आर्म क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस प्रकार से एक सब टर्मिनल पोजीशन होगी सेंट्रोमियर की। दूसरी जैसे बात करें टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक वाले केस में क्या होगा कि जो सेंट्रोमियर की जो पोजीशन होगी वो बिल्कुल क्या होगी, टर्मिनल, सेंट्रोमियर है और इसकी जो पोजीशन होगी टर्मिनल होगी और इसमें क्या है, केवल सिंगल आर्म होगी, दूसरी आर्म नहीं होगी। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन कहलाएगी और जो टाइप कहलाएगा क्रोमोसोम का वो क्या कहलाएगा, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तीसरी बात करें सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक जो है सब मेटासेंट्रिक में जो पोजीशन होगी वो इस प्रकार की पोजीशन होगी
जैसे एल शेप आता है, जिसमें एक आर्म तो क्या होगी, बड़ी होगी, जैसे ये बड़ी आर्म है, ये छोटी आर्म है। तो इस प्रकार की जो है ये सब मीडियन पोजीशन, मतलब जो सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है वो सब मीडियन है, मतलब मीडियन में तो नहीं है, एक तरफ है। तो इसमें जो क्रोमोसोम की जो शेप बनेगी वो कैसी बनेगी, एल शेप बनेगी। तो इस प्रकार का जो टाइप होगा उसको क्या बोला जाएगा, सब मेटासेंट्रिक। चौथा जो है मेटासेंट्रिक। इसमें जो सेंट्रोमियर की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, मीडियन होगी, बिल्कुल मध्य में होगी। और इससे क्या है कि जो पोजीशन, जो शेप बनेगी क्रोमोसोम की वो कैसी बनेगी, बी शेप की बनेगी, इस प्रकार। ये सेंट्रोमियर है और दोनों आर्म जो होंगी वो इक्वली क्या होंगी, लेंथ में बराबर होंगी। तो इस प्रकार से जो क्रोमोसोम की जो शेप होगी वो कैसी होगी, अंग्रेजी के जो वी अक्षर होता है उस जैसी होगी। तो इस प्रकार से जो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर है उस पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के आधार पर जो क्रोमोसोम्स हैं उनको 4 टाइप में क्या डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसमें एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। ठीक उसी प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर के आधार पर एसेंट्रिक, जिसमें कोई सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं होगा। और इस प्रकार के हालांकि क्रोमोसोम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि सेंट्रोमियर जरूरी है। अगर सेंट्रोमियर नहीं है तो ऐसा जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। एक होता है मोनोसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक जिसके अंदर क्या होगा, 1 सेंट्रोमियर होगा, ठीक है। दूसरे होते हैं डाइसेंट्रिक जिसके अंदर क्या होंगे, 2, ठीक है। तीसरे होंगे पॉलीसेंट्रिक जिसके अंदर क्या होंगे, 2 से अधिक सेंट्रोमियर होंगे। तो इस प्रकार से ये अपन देख सकते हैं एसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक, बाइसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक। तो नंबर के आधार पर हो गए। तो इस प्रकार से जो क्रोमोसोम्स के टाइप्स हैं कि एक तो किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, और दूसरा जो है ऑन द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं क्रोमोसोम्स के, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी कह सकते हैं अपन, जिसमें एक क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो ऑटोसोम्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है कि जो बॉडी का जो सोमेटिक ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, उसको क्या कंट्रोल करना। जबकि जो सेक्स क्रोमोसोम्स है उनका फंक्शन क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन का, ठीक है। तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप्स हैं इसके। तो ये अपन स्ट्रक्चर में सेंट्रोमियर की बात कर रहे थे, इसलिए ये बात आ रही कि सेंट्रोमियर के बेस पर क्रोमोसोम्स के कौन से टाइप्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आगे चले तो सेंट्रोमियर के बाद जो है जैसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को सेंट्रोमियर, इसके बाद सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो कुछ क्रोमोसोम्स में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और होता है। जैसे ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है और ये जो है न्यूक्लियोलस से रिलेटेड होता है। मतलब इसके द्वारा क्या है, एक्चुअल में न्यूक्लियोलस जो होती है उसका फॉर्मेशन किया जाता है, सिंथेसिस किया जाता है, इसलिए इसको क्या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद सैटेलाइट बॉडी, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। तो कुछ क्रोमोसोम्स में जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है उसके आगे एक नॉब लाइक घुंडीनुमा रचना पाई जाती है, जैसे आपको दिखाई दे रही है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है, जिसको क्या कहा जाता है, सैटेलाइट बॉडी या सैटेलाइट कहा जाता है। और ऐसे क्रोमोसोम्स जिनमें ये सैटेलाइट बॉडी पाई जाती है उनको सेट क्रोमोसोम्स, हालांकि ये सेट का जो पूरा नाम है एसाइन एसिडो थाइमोन्यूक्लिक क्या है, क्रोमोसोम के नाम से इनको जाना जाता है और शॉर्ट में इनको क्या है, सेट क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। और ऐसी जो क्रोमोसोम्स हैं इन केस ऑफ ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम में जो है क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21, 22 एंड 22 क्रोमोसोम जो है उनके ऊपर क्या होती है, उनमें क्या है, सैटेलाइट बॉडी पाई जाती है। मतलब इनके अंदर ये क्या है, सेट क्रोमोसोम्स है, ठीक है। कौन कौन से, क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21, 22 एंड 22,
ठीक है, ये सेट क्रोमोसोम है जिनमें क्या जिनमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के आगे सैटेलाइट बॉडी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर की, जैसे अब ये जो सैटेलाइट बॉडी होती है यहाँ पर डीएनए क्या है, काफी कम होता है, ठीक है। और बाकी ये वही क्रोमेटिन फाइबर के द्वारा ही जो मतलब जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है या सेस क्रोमोसोम है उससे क्या रहता है, जुड़ा रहता है क्रोमेटिन फाइबर के द्वारा। टीलोमियर जो है, ये जो पार्ट है टीलोमियर एंड पार्ट या डिस्टल पार्ट होता है क्रोमोसोम का, और ये जो है पोलैरिटी प्रोवाइड कराता है। पोलैरिटी, इसके कारण क्या क्रोमोसोम में क्या ध्रुवता होती है, पोलैरिटी होती है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो जैसे ये पार्ट अपने टीलोमियर वाला दिखाया है, और अगर मान लो किसी कारण से ये क्रोमोसोम कट हो जाए, जैसे टूट जाए, कट जाए, तो इस टीलोमियर वाले पार्ट पर या फिर मान लो कोई किसी अन्य क्रोमोसोम का टूटा हुआ पार्ट है, तो वो इस पार्ट से आकर के जहां पर टीलोमियर है वहां से आकर के नहीं जुड़ सकता, जबकि दूसरा जो कटा हुआ पार्ट है दूसरी जगह से क्या जुड़ सकता है, लेकिन टीलोमियर वाले पोर्शन से, क्योंकि ये पोलैरिटी प्रोवाइड करा रहा है, पोलैरिटी उत्पन्न कर रहा है क्रोमोसोम में, तो जिस पार्ट में या क्रोमोसोम जो टूटा हुआ जो दूसरा क्रोमोसोम सेगमेंट है वो इस टीलोमियर वाले पार्ट से आकर के अटैच नहीं हो सकता, ठीक है। और ये अपन ने पूरी जो स्ट्रक्चर इसकी देखी थी, जिसमें जैसे आप देख रहे हो इसमें, और ये क्रोमेटिड वाले पार्ट्स हैं। जनरली जो है जैसे एक क्रोमोसोम्स होता है उसमें 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये सेंट्रोमियर के द्वारा आपस में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है। और ये सेंट्रोमियर जो है इसका काम ये भी होता है कि जैसे जब सेल डिवीजन होता है तो उस टाइम पर जो सेंट्रियोल्स होती है और उनसे जो स्पिंडल फाइबर्स जो निकलते हैं, तो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो सेंट्रोमियर वाले हिस्से से आकर के जुड़ते हैं। इसलिए क्या है कि ये जो सेंट्रोमियर है ये काफ़ी जरूरी पार्ट है इसके, तो बिना सेंट्रोमियर के क्रोमोसोम का एग्जिस्टेंस संभव नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है बात करें इसके फंक्शंस की, तो क्रोमोसोम्स जो है दैट इज द व्हीकल ऑफ हेरिडिटरी यूनिट्स और जीन्स। जो क्रोमोसोम्स है ये व्हीकल है, वाहक है आनुवंशिक इकाइयों, ठीक है। और जो आनुवंशिक इकाई क्या है, जीन्स है। और जीन्स क्या है, जैसे आपको पता होगा सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अपन ने देखा था जो क्रोमोमियर्स है वो एक्चुअल में क्या है, जीन्स के स्थान है, जीन्स है, यहाँ पर जीन्स सिचुएटेड रहती है। तो इस प्रकार से जो क्रोमोसोम्स है वो एक तरह से व्हीकल है, वाहक है आनुवंशिक इकाई। तो आनुवंशिक लक्षणों के स्थानांतरण में ये क्या कर रहे हैं, तो मदद कर रहे हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक लक्षण स्थानांतरित हो रहे हैं उसमें जो क्रोमोसोम्स है वो एक व्हीकल के रूप में, वाहक के रूप में क्या अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। बाकी आपने फंक्शंस के आधार पर अपन आपको 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स बताई दिए कि ऑटोसोम्स होते हैं जो कि बॉडी की ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, उसको कंट्रोल करते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स, जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ढंग से समझ में आ जाना चाहिए, इसकी स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस, इसके टाइप्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स।